बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका कॉलम सुनते हैं। मैं नजूमी बनते बनते रह गया। ये कॉलम 30 अप्रैल 1999 को शाया हुआ था। आप लोग सोशल मीडिया पे अक्सर कैदी नंबर 408 का जिक्र सुनते रहते होंगे, लेकिन इस कॉलम का मौजू कैदी नंबर 4788 है। यानी 78,000 बीच में फालतू आ गया, वरना 4 और 800 इसमें कॉमन है। आइए सुनते हैं। मैं अपने दोस्त इसार भाई के घर गया तो वो फर्श पर इस तरह बैठे हुए थे कि उनके सामने एक अखबार, कुछ किताबें और कागजात रखे हुए थे। वो खुद एक कागज़ पर कुछ जोड़ने घटाने में मसरूफ़ थे। मैंने झांक कर देखा तो अखबार में देखा तो सामने ही आसिफ अली जरदारी से मुताल्लिक एक खबर थी। मैंने चौंकते हुए कहा कि इसार भाई, ये क्या? आप तो कभी भी अहम खबरों में दिलचस्पी नहीं लेते थे और मुझे भी यही मशवरा देते हैं कि तुम छोटे आदमी हो, छोटे छोटे मामलात में अपनी तवानाइयाँ सर्फ किया करो, बड़े मामलात को बड़े लोगों पर छोड़ दो। इसार भाई ने मेरी बात काटते हुए कहा कि मेरी राय में अब भी कोई तब्दीली नहीं आई है। रही ये खबर, तो इसमें मेरी दिलचस्पी की बात यह है कि आसिफ अली जरदारी को अडियाला जेल में कैदी की हैसियत से जो नंबर दिया गया है वो है 4728। मैंने कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसरार भाई ने कहा, तुम इन बातों को नहीं जानते हो। मैं आदाद की अहमियत पर कई किताबें पढ़ चुका हूँ। इनमें दिए गए असूलों के मुताबिक मैं आसिफ जरदारी के मुस्तकबिल का जायज़ा ले रहा था। तो मैंने कहा कि फिर क्या मालूम हुआ? उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने मुताला शुरू किया है। बहरहाल बात ये अहम यह है कि जरदारी का नंबर 9 है। मैंने पूछा, वो कैसे? कहने लगे, देखो, 4788, 4 जमा 7 जमा 8 जमा 8 बराबर 27 बराबर है 9। शायद तुम्हें ये बात मालूम नहीं कि तमाम मुफरद वाहिद में 9 का आदद सबसे बड़ा होने के अलावा सबसे अहम भी है, जिसके असरात बाज़ लोगों पर अच्छे भी पड़ते हैं और बाज़ पर बुरे। 9 की अहमियत रियाजी और अदद दोनों में बहुत ज़्यादा है। मसलन रियाजी के हवाले से किसी भी अदद को 9 से ज़रब दो तो हासिल ज़रब 9 का मजमुआ ही होगा। जैसे 432 ज़रब 9 बराबर 3888 बराबर 27 बराबर है 9। 215 ज़रब 9 बराबर है 1929 बराबर है 18 बराबर है 9। तो ये एक मिसाल है, वरना 9 की अहमियत के बारे में बेशुमार चुटकुले तुम्हें बच्चों की किताबों में मिल जाएंगे। और अदब के हवाले से भी 9 का लफ्ज़ बहुत ही अहम है। 9 एक अदद होने के अलावा फ़ारसी और हिंदी में भी है और इसके ज़रिए उर्दू में भी नए मानी में आता है। उर्दू में हम इसे अमूमन मुरक्कब अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं, जैसे नौजवान, नौवारिद। मैंने इसरार भाई की बात काटते हुए कहा कि वो 900 चूहों वाली मसल क्या है? उन्होंने खफगी आमेज लहजे में कहा, दफा करो चूहों को, ये तो अज़ाब जान हो गए हैं। क्या तुम्हें कोई और अच्छी मसल याद नहीं? मैंने कहा, क्यों नहीं, एक मसल वो भी है कि नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। इसरार भाई ने कहा, यहाँ इस मसल का क्या जवाब है? मैंने कहा, मैं अदब के मामले में नौ आमूज़ हूँ, लिहाजा बाज़ औक़ात जो बेसरोपा बातें भी कर जाता हूँ। ताहम आप तो जानते हैं कि हमारे मुल्क में बाज़ लोग इस बात के मुद्दई हैं कि वो 9 पुश्तों से इस मुल्क के अवाम की किस्मत के मालिक हैं। उनके पास इतनी ज़मीनें हैं कि इंसान तो क्या सूरज भी दिन भर सफ़र करे तो उन ज़मीनों की पैदाइश मुकम्मल ना हो। इसके बरक्स उनके ख़्याल में उनके हरीफों का मामला ये है कि इस मुल्क को नवाजते हुए उनके अभी ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी पुश्त होगी। इसलिए उनके ख़्याल में नया 9 दिन, पुराना 100 दिन होना चाहिए। इसरार भाई ने कदरे उलझते हुए कहा, यूं कहो कि बक रहा हूँ जुनूं में क्या क्या कुछ। मैंने कहा, लेकिन जुनूं के दोनों दरमियानी हरफों में नून और वाव 9 ही बनता है। ये सुनकर इसरार भाई हंसने लगे और कहने लगे, माशाल्लाह तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। हालांकि इससे कोई मुस्बत नतीजा बरामद होते मैंने कभी नहीं देखा। फिर भी तुम्हारी तो वही मसल है कि 9 दिन चली 2.5 कोस। अगर तुम अपनी सलाहियतों को सही तौर पर इस्तेमाल करोगे तो बहुत जल्दी 9 लखे हारों के मालिक, किसी पैसे वाले नौरतनों में शामिल हो सकते हो। मैंने कहा, ये आपके ज़माने की बात कर रहे हैं, अब 9 लखे हारों को कौन पूछता है? अब तो करोड़ों के नेकलेस और गुलबंद खरीद जाते हैं। इसार भाई ने पूछा, क्या उधार? मैंने कहा, जी नहीं, ऐसा कोई सौदा उधार नहीं करता है। जो चीज़ें बेचते हैं वो 9 नकद न 13 उधार के असूल पर अमल पैरा होते हैं। बहरहाल ये बात बदकिस्मती की है कि वही गुलबंद बाज़ औक़ात गुलूगीर भी हो जाते हैं। इनसे गुलू खलासी भी मुश्किल हो जाती है। इसरार भाई ने कहा, तो फिर ऐसी चीज़ें तो कोई नौदौलतें ही खरीद सकते होंगे। मैंने कहा, बहरहाल जिसने ख़रीदा उसका दावा उसके पास
9 पुश्तों से दौलत चली आ रही है। हाँ, उसका ज़ाती मामला ये है कि लोगों के बयान के मुताबिक वो एक मामूली सा आदमी था। उनके बाबा किसी ज़माने में नौटंकी चलाते थे। इसरार भाई ने हैरत से कहा, नौटंकी? मैंने कहा, नौटंकी और सिनेमा एक ही बात है। एक में मुंह से बोलते थे और दूसरे में भोंपू से बोलते थे। बहरहाल आप चाहें तो उस साथी का शुमार भी नौदौलतियों में कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले तक उन्हें तरक्की के जीनों पर चढ़ते पड़ते देख कर लोग मिसालें देखते थे कि देखो इसे कहते हैं तरक्की। बाज़ क़नाअत पसंद अशख़ास उस वक्त भी लोगों को समझाते थे, क्या हुआ नौदौलतियों को है फ़रोग़ ज़ाहिरी, मशअलों से ढूंढते हैं मर्तबा मिलता नहीं। इसरार भाई ने कहा, यह बात क़नाअत पसंदों की सही थी। पुराने दिन कब तक रहते हैं? आखिर एक नौ रोज़ आया तो आफ़त ताज़ा और सदमात नौ ने उन्हें आ लिया और अब रफ़ीक़ान कोठरी से पूछते फिरते हैं, किस तरह करते हैं फरियाद बता दो कायदा, ऐ असीरान क़फ़स मैं 9 गिरफ्तारों में हूँ। मैंने कहा, और शरीक ज़िंदगी के बारे में क्या ख्याल है? इसरार भाई ने कहा, उनकी तो पूछो ना। एक ज़माना था उनके लिए हर मौसम मौसम नौबहार था, लेकिन जब से ये नौगिरह मामला पेश में आया है वो ज़बान हाल से कहने में मशगूल हैं, ऐ अब्र नौबहार न दे दुख तरस तरस, मैं खुद ही मर रही हूँ पिया बिन बरस बरस। मैंने इसरार भाई से पूछा कि ये नौगिरह क्या चीज़ है। उन्होंने कहा कि हिंदू तक़वीम में ये 9 सैयारे हमेशा गर्दिश में रहते हैं। इसकी गर्दिश के असरात नौगिरह कहलाते हैं। ये लोगों की किस्मत पर असरअंदाज होते हुए यानी ये एक किस्म की रुकावट और परेशानियों का बायस है। मैंने पूछा, इसका कोई तोड़ भी है? इसरार भाई ने कहा, हाँ, 9 चंदी जुमेरात को 9 चटाक आटे। इतने में बाहर से किसी ने आवाज़ घंटी दी और इसरार भाई दरवाज़ा खोलने चले गए और मैं नजूमी बनते बनते रह गया। कॉलम आप सुन रहे थे, मैं नजूमी बनते बनते रह गया। तहरीर किया था शामिल फारूकी साहब ने और शाये हुआ था 30 अप्रैल 1999 को। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।